ध्यान दीजिए। तो एक क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी डी। तो एक क्वाड्रिलेटरल हमारे सामने है ए सी बी डी। नॉर्मली ए बी सी डी करके क्वाड्रिलेटरल होता है, बट इसमें थोड़ा सा इन्होंने खुद ही डायग्राम दिया है, तो ये ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल बता रहे हैं। और बोल रहे हैं ए सी और ए डी आपस में इक्वल है। तो ए सी पे एक डैश लगाइए और एक डैश आप ए डी पे लगाएंगे, तो ए सी और ए डी आपस में इक्वल है। नेक्स्ट लिखा है ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये भी लिखा हुआ है। भाई अगर ए बी लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है का मतलब क्या होता है? तो अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब उसके डिग्रीज को बराबर बराबर हिस्से में बांट देते हैं। मतलब कि ये अगर पूरा 70 डिग्री है और अगर आपने बीच में से बाइसेक्टर निकाल दिया तो ये 35 और 35 होगा, तभी मिलाकर 70 बने। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 76, तो फिर उस हिसाब से बढ़ जाता। और 35.5 35 कितना 36 कितना बकवास मत दे। 38 भैया 38। ठीक है, तो आपके पास 38 करके बढ़ जाता। ठीक है, तो जितना भी होता मतलब उसका हाफ हो जाएगा। अच्छा। उसका क्या हो जाएगा? हाफ। बाइसेक्टर का काम भी होता है उसको इक्वल पार्ट्स में बांट देना। तो ऐसे ही लिखा हुआ है आपके पास कि जो ए बी लाइन है उसने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, मतलब उसको बराबर हिस्सों में बांटा है। तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल है। मतलब ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एक्स है। किस लाइन ने बांटा है लक्ष्य? सर ए बी किसको? एंगल एंगल ए। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन के लिए क्या बोला है वो देखिए। आपको बोला है ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल ए बी डी के। तो ए बी सी मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ए बी डी मतलब नीचे वाला। तो ये ऊपर वाले ट्राइंगल को नीचे वाले ट्राइंगल के आपको क्या करवाना है? कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट करवाने के लिए हमारे पास टोटल 5 प्रॉपर्टीज है। अगर हम ठीक से देखें तो ऊपर वाले ट्राइंगल का ए सी नीचे वाले ट्राइंगल के ए डी के इक्वल है, गिवन है ये बात। ऊपर वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल नीचे वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है, ये बात भी गिवन है। और बीच वाली लाइन जो है वो ए बी सी ट्राइंगल में भी है, ऊपर वाले में भी है, और कहीं ना कहीं ए बी डी ट्राइंगल में भी है। तो साइड एंगल और साइड से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और हमारा पहला टास्क हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और पूछिए कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हैं? भाई देखो, ऊपर वाले ट्राइंगल में बीसी आ रहा है और नीचे वाले ट्राइंगल में बीडी आ रहा है, तो ये इनके पार्ट तो हैं। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हम ये और देखेंगे कि क्या ये इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं या नहीं है। क्योंकि अगर ये इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे? फिर इक्वल। आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो आइए चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? गिवन। बताइए तन में गिवन में क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही बात है। आप लिखेंगे ए सी और ए डी आपस में कैसे हैं? इक्वल है। ये आपका सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि ए बी ने एंगल ए को, ध्यान देंगे लग से पट जाएगा भाई वजह इस तरफ को भी बैठ चेहरे से रोटेट करो। हाँ। तो जो आपका ए बी है इसने एंगल ए को क्या किया है? बाइसेक्ट किया है। यहाँ ध्यान दें, इधर है। तो ए सी इक्वल टू में कितना हो गया? ए डी। नेक्स्ट क्या है? ए बी बाइसेक्ट एंगल। अब ये बात बताइए, ये स्टेटमेंट लिखने से क्या पता चला? ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल इक्वल हो गए। तो मैं इस बात को लिखूंगा यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 लिख दीजिए, और या तो आप फिर इस वाले एंगल का नाम लीजिए। अब आप बोलो एंगल 1 एंगल 2 रख के करना है या फिर नाम लेना है प्रॉपर? ठीक है, तो इसको हम एंगल 1 बुला लेते हैं, इसको एंगल 2, और यहाँ लिख देंगे हम एंगल 1 इक्वल है एंगल 2। अच्छा जी, अब शो क्या करना है उस पर बात कर लेते हैं। बी सी है वो बी डी भाई पहले तो आपको दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करवाने हैं।
triangle ABC इक्वल्स टू नहीं है ये। और एक काम तो ये करवाना है और एक ये और करवाना है, बी सी एंड बी डी। और इसमें कुछ इनके बारे में क्या कमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे जतिन, इसमें बताइए। सबसे पहले करेंगे हम गिवन सो दैट लिख सॉल्यूशन लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आप इन ट्रायंगलों के अंदर जाएंगे, तो ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एबीडी। एंड ट्रायंगल ए बी डी। हाँ भाई जतिन, सबसे पहली बात कौन सी लिखेंगे? जतिन कह रहा हूँ, लक्ष्य बताइए सबसे पहली बात क्या लिखेंगे? तो पहले क्वेश्चन दिखा। अच्छा भैया मैं भाई ए बी सी में कौन सी साइड आ रही है, ए सी। तो ए बी सी के नीचे तो ए सी लिखा जाएगा। और ए बी डी में कौन सी साइड आ रही है, ए डी। तो आप लिखेंगे ए सी एडी के बराबर इक्वल है किसके, ए डी के। बचा क्या है, ये बात गिवन में है। इसके बाद क्या लिखेंगे जतिन? उधर क्या देख रहा है जबकि नहीं लिख सकता। जतिन? लक्ष्य बता, उधर देखता रहता, पता नहीं क्या स्थिति देख रहा है अपनी, बता नेक्स्ट। तब से कह रहा हूँ ध्यान दे ले यहाँ पे। तब तो वहां देखने लग रहा है उसको। तैयारी कर सकता है ना अगले स्टेप की, ना वहां देखूंगा। बता भाई तन्मय। एंगल सीएबी। भाई एंगल वन मैंने नाम दिया हुआ है। एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल टू के। ध्यान दिया कर यहाँ पे, ऐसे इधर उधर देखने से काम नहीं चलेगा। डोंट गेट सो कंफ्यूज। भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई, इस वाले ट्राइंगल का AC इस वाले ट्राइंगल के AD के इक्वल कर दिया मैंने ये बोल के। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है। जतिन पिट जाएगा मेरे पर, मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ हंसी मजाक के। हाँ भाई इस वाले का बताइए क्या एंगल बोला जाएगा? एंगल वन। या तो एंगल वन बोलिए अगर मैंने एंगल वन लिख दिया है तो, वरना आप CAB बोल सकते हैं। एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल टू के। और रीजन क्या है इसका, ये बात गिवन में लिखी हुई है, क्योंकि बाइसेक्टर आप पहले ही बोल के बैठे हैं। देखिए ना गिवन में लिखी तो ये बात। अगर आप वहां सुने तो मेरी बात, अगर आप वहां गिवन लिख रहे हैं तो आपके गिवन में वो एग्जैक्ट चीज लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है वहां तो आप गिवन लिख देते हैं, मैं जब गिवन में आके चेक करूं वहां कुछ लिखा नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा गिवन में। ठीक है, तीसरी चीज और क्या थी, बता भाई लक्ष्य, बता। भाई इस वाले ट्रायंगल में एक तो आपने साइड बता दी, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की इस वाली साइड की क्या है, इक्वल है। इस वाले ट्रायंगल का एंगल वन इस वाले ट्रायंगल के एंगल टू के इक्वल है। एक चीज और है इनमें, बताओ क्या चीज है? ये जो बीच वाली लाइन है ये कहीं ना कहीं दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए ना AB लाइन इसमें भी आ रही है। मान लो ये जितना भी सेंटीमीटर है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो यही 1 सेंटीमीटर ऊपर वाली में भी है, यही 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है AB और AB आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो अब आप ये लिखोगे ABC का AB ABD के AB के इक्वल है। वजह है, आंसर है कॉमन। भैया बोलो। वैसे तो आप कह रहे हो कि बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन दोनों ट्रायंगलों में आ रही है। हाँ SAS मान रहे हो आप, SAS से। हाँ जी तो बिल्कुल, पहली साइड तो ये SAS हाँ S फिर वो नीचे वाली भी साइड हो सकती है। हाँ। आप AB इक्वल टू AB से भी शुरुआत कर सकते थे। मतलब वो कह रहा हूँ मैं AD को भी तो साइड कह सकते हैं। AD को साइड कह सकते हाँ हैं। उसको भी SAS नीचे बोल रहे हो, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आपने सब, हाँ हाँ इस चीज की तो बोल रहे हो आप, ये वाली जो बात मैंने यहाँ लिखी है हाँ इसको अगर नीचे लिख दो और इसको ऊपर लिख दो, यही कहना चाहते हो? नहीं नहीं कह रहा है जैसे आप कह रहा है टीचर से एस करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भी तो वही बात ही है, SAS
या SAS, एक ही तरफ से कैसे बना ली, सेम ही। ठीक है भाई, यहां तक डन है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ट्राइंगल। अब ABD थोड़ा सा अल्फाबेटों पे गौर करेंगे हम। इधर दोनों में कौन सा अल्फाबेट चल रहा है? अब आप बता दीजिए, ये जिसके इक्वल हैं उधर कौन सा अल्फाबेट चल रहा है? तो इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल में ए की जगह इस वाले ट्राइंगल का ए ही चल रहा है, तो यहाँ ए पहले लिखा गया है, तो यहाँ भी ए आप पहले लिखेंगे। अब जब ए से ए की जगह ए ही चल रहा है, तो इसका मतलब सी की जगह क्या चल रहा है? डी। अब यहाँ सी लास्ट में लिखा गया है, तो यहाँ डी कहाँ लिखा जाएगा? लास्ट। बाकी एक और अल्फाबेट रह गया इस केस में, कौन सा? बी। अच्छा, रीजन क्या होगा? SAS। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और आप इसे हाईलाइट करो। ये से कोई से क्वेश्चन में वो लगी SSS अब निकाली। SSS हाँ पहले पहले से से बता रहा हूँ नहीं, यहाँ तो ठीक है। अच्छा जी, तो आपका पहला काम हो गया, आपने हाईलाइट कर दिया। एक काम और भी करने को बोला था आपने, अब आप खुद देखिए, आपने कॉन्ग्रुएंट तो लिख दिए, कर दिए अब आप BC को थोड़ा टारगेट करिए। क्या? क्योंकि BC इसमें है है और BD नीचे वाले में है, हाँ तो बस ये और देखना क्या है, करस्पॉन्डिंग है। है। तो देखिए, ये रहा BC और ये रहा BD, तो ये करस्पॉन्डिंग भी है। अब करस्पॉन्डिंग है तो भाई आपस में कैसे होंगे ये? इक्वल CPCP और वजह CPCP आधा बता दीजिए, कोई है जिसको नहीं आ रहा है? दर्शन नहीं? पक्की बता? करा के देखिए बस सबसे करा के देंगे, चिंता मत कर। अब की बार तो मौका दे देना बस, तो मैं बढ़िया तरीके से पहला दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। जतिन क्या हो रहा है, ये पागल हो गया? बड़ा बड़ा मजाकिया बन रहा है। वहाँ भी गेट रह दीजिए ओ भाई देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ABCD is quadrilateral. ABCD is quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB equal angle CBA. Prove that. Prove that. अब हमारे पास तीन चीजें हैं काम करने के लिए। पहला, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। दूसरा, BD इक्वल है AC के। तीसरा है एंगल ABD इक्वल एंगल AA। ये तीन काम है हमारे पास। देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC दिया हुआ है। AD BC को और BC के आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो एक डैश तो मैं AD पे लगा देता हूँ, एक BC एक डैश किस पे लगेगा? BC पे। किसी को डाउट है इसमें? नहीं है ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया। बोला है एंगल DAB और CBA आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो DAB B अच्छा ये वाला एंगल, CB और कौन सा? CBA ये वाला एंगल। B बिट पॉइंटर से बन रहा है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ऐसा लिखा हुआ है। है। मतलब साइड इक्वल है हाँ और एंगल्स भी आपस में कैसे हैं? Equal। इक्वल है। अब ये तीन काम आपको करवाने हैं, तो हाँ। ABD ट्राइंगल की बात हो रही है। ABD बस देखिए ABD ट्राइंगल को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ठीक है।
आज क्या कहते हैं, इस बार में अगर आए भैया हम अलग से कुछ बना, अलग से ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग बिल्कुल कंफ्यूज। देखो वैसे अलग अलग आप रफ में कर सकते हो, उसको फेयर में नहीं कर सकते हो। तो एक ट्रायंगल हो गया आपके पास कौन सा, ए बी डी, और एक ABD ट्रायंगल है एक ट्रायंगल है BAC। ए बी सी। इन दोनों ट्रायंगलों को मुझे कहीं ना कहीं क्या करवाना है आपस में, कॉन्ग्रुएंट। ये मेरा पहला काम है, BAC है। बी ए सी, बी ए सी। अब आप देखिए, ये स्काई ब्लू वाला ट्रायंगल और एक रेड वाला ट्रायंगल, स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल का एडी रेड वाले ट्रायंगल के BC के बीसी का बराबर इक्वल है, है, गिवन है ये क्योंकि ये बात गिवन में लिखी हुई है। गिवन है। ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है इसका पूरा एंगल है इसके पूरे एंगल B के बराबर है। इस रेड वाले पूरे के एंगल बी के इक्वल है। सही है, तो एक तो साइड बना दिया आपने, एक एंगल बना दिया। और अब आप ए बी को गौर करो, वो रेड में भी है और ब्लू वाले में भी है। तो कहीं ना कहीं एस ए एस से हो जाएगा। क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। नहीं है? हो गया बोल। ठीक है अपूर्वा, ठीक है। तो मतलब ये वाला काम हो सकता है हमारा पहला वाला। अच्छा दूसरे वाले को और चेक करते हैं। दूसरे वाले में बोला है बीडी और एसी आपस में इक्वल होने चाहिए। और A भाई देखो पहले पहले अरे सुनो मेरी बात, पहले बीडी को गौर करो, क्या ये ब्लू वाले ट्रायंगल का पार्ट भी है कि नहीं है? भाई बीडी लाइन को अगर देखा जाए तो हाँ जी ये बिल्कुल स्काई ब्लू वाले का पार्ट है। सही है, तो एक तो स्काई ब्लू वाले का पार्ट है और दूसरे वाले को रेड वाले का पार्ट बोला है। ए भैया वैसी तो रखा है। क्यों रखा है? इस वाले का बीडी स्काई ब्लू वाले का पार्ट है और जो एसी है वो रेड वाले का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो सकता है, ये पार्ट तो है, शायद ये करस्पॉन्डिंग पार्ट बन जाए। अगर हम गिवन वाले मतलब प्रूफ वाले ट्रायंगलों में देखें तो देखो बीडी ये रहा और एसी, मेरा तो भाई ये वाला काम इसी के थ्रू हो जाएगा। समझ में आया? अब बचा अच्छा ABD। एक ये वाला एंगल और बचा और ये वाला एंगल। पहले 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 एक चीज गौर करिए, क्या ये एंगल इन ट्रायंगलों में आ भी रहा है स्काई ब्लू वाले और रेड वाले में कि नहीं आ रहा है? तो आइए देखते हैं। ए बी डी कहाँ बन रहा है? ए बी डी, देखो ये छोटा वाला एंगल, वेट वही बात पूछ रही तो पहले ये छोटा वाला, क्या ये छोटा वाला स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल के अंदर है? बिल्कुल है। और ए बी डी के बी पे बना हुआ है ये छोटा वाला। अच्छा बी ए सी और देख लेते हैं, बी ए सी। बी ए सी की अगर मैं बात करूं तो ये वाला, भैया बी पूरा कर लिया पूरा। भाई एंगल तो पढ़ ले। पहले वाले में तो ABD दे रखा था, कहां दे रखा? तो पूछा था ना पहले ABD। भाई इस वाले ट्रायंगल में गया था मैं, हाँ बी ए डी बोला था मैंने पूरा, पूरे के लिए। अच्छा ठीक है, अब तीसरे वाले की अगर हम बात करें तो हाँ जी ए बी डी तो इसका पार्ट है थोड़ा सा स्काई ब्लू वाले का, और बी ए सी हाँ बिल्कुल है जी रेड वाले का थोड़ा सा पार्ट। तो शायद ये दोनों भी आपस में क्या हो सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, हो जाएंगे मतलब इक्वल हो सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट से। हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा मेन उद्देश्य है इस क्वेश्चन में दोनों ट्रायंगलों को क्या करना? इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। आइए लिखना शुरू करते हैं। करते तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। तो भाई गिवन में बताइए लक्ष्य क्या लिखेंगे गिवन में? बिल्कुल, तो सबसे पहली बात है ए डी इक्वल टू बी सी। एक पॉइंट तो ये गिवन हो गया। और बताइए एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए। और टू प्रूफ कितने हैं? टू प्रूफ टू प्रूफ आपके पास 3 है। शो दैट इज प्रूफ दैट लिखो। सबसे पहला है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल बी ए सी के। दूसरा है बी डी इक्वल कराना है ए सी के। और तीसरा है एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल बी ए सी। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन कैसे शुरू करेंगे भाई? मैं बताऊं पीयूष बताएगा। अरे झूठ के लिख दो आप ऐसे ऐसे होगा। बता भैया। हाँ जी, कौन कौन से ट्राइंगल में जाए? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड
हाँ सही बोल रहे हो कुछ भी लगा दे भाई। ये भाई। शुरुआत में जाते टाइम तो कैसे भी लिख सकते हैं ट्राइंगल को, हालांकि अगर आप बिल्कुल ही उसकी बात करें तो प्रूफ से उठा लिया करो डायरेक्टली। पर ध्यान रखिएगा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल मत लगा देना, एंड लिखना है बीच में। हाँ ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल वाली बात है कि नहीं हमें तो वही मैच कराना है तभी एसी करा लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ जी, एबीडी का बताइए कौन सा पार्ट बीएसी के कौन से पार्ट के इक्वल है। सबसे पहला एडी इक्वल्स टू डीसी, वजह गिवन में है। हाँ जी, और बिल्कुल सही बात है, एंगल डीएबी इक्वल है एंगल सीबीए के, और रीजन है गिवन। और तीसरी चीज भाई, दो चीज तो, एक तो साइड हो गई, एक एंगल हो गया, एक और चीज भी है, लक्ष्य बताएगा। ये मैं बताऊंगा। बता भाई लक्ष्य, तीसरी चीज क्या है। हाँ भाई करवा दिए, एंगल्स करवा दिए, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल के इक्वल है। तीसरी चीज बताओ, साइड भी करवा दी, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तीसरी चीज बताइए भाई, ए बी जो लाइन है वो रेड वाले में भी, और वो हम इसको लिखेंगे। कॉमन और रीजन क्या है इसका, कॉमन कॉमन। हेंस तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू बीएसी रीजन, एसएएस और शायद हमारे बाकी के जो दो काम है वो भी सीपीसीटीसी हो जाएंगे, तो आप इसको हाईलाइट कर लोगे। बीडी इक्वल्स टू एसी। अब इसका बीडी और एसी, हाँ भाई ये रहा बीडी, ये रहा एसी तो आप इसको लिखें। एसी बाय सीपीसीसी। उसके बाद बोला है आपको एंगल ए बी डी, इक्वल है एंगल बी ए रीजन सी डी, और आपका ये वाला भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तीनों काम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव हो जाता है जब लिखते हैं ना सीपीसी मतलब। हाँ जी, सीपीसीटी का मतलब ये होता है कि कौन करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, तो ऑब्वियस सी बात है पहले करस्पॉन्डिंग लिखना तो जरूरी है। कॉन्ग्रुएंट देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एडी जो है वो, एडी और बीसी इक्वल है। आर परपेंडिकुलर्स, अच्छा दिख नहीं रहा। आर इक्वल है भैया, ये आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। भाई ये जो उल्टा टी का जो सिंबल है ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर का है, इसे किसी और चीज का सिंबल ना समझे। हद हो, इसमें हंसना लिखा, ये उल्टा टी नहीं है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। किसका सिंबल है ये, परपेंडिकुलर। तो एडी और बीसी जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब वो इक्वल भी है और वो परपेंडिकुलर भी है। तो मतलब परपेंडिकुलर है तो भैया एडी और बीसी, तो एडी ये रहा और बीसी ये रहा, और किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर। तो इसका मतलब ये एडी भी 90 बना रहा है ए बी पे, और बीसी भी 90 बना रहा है, और साथ ही साथ ये इक्वल भी है। लिखा है बी पे बना 90 डिग्री। अरे यार ए बी लाइन पे बना रहे हैं यार दोनों। अच्छा ये रही आपकी ए बी लाइन, तो क्या करें, मतलब मोटा बनाना पड़ता तब दिखता आपको, पतली लाइन तो दिखती ही नहीं है, आदत ही खराब है भाई। तो ये एडी लाइन जो है और ये बीसी लाइन जो है, ये दोनों की दोनों परपेंडिकुलर हैं किस लाइन पर, ए बी लाइन पे। जतिन दिखाई दिया, ठीक है। तो एडी लाइन और बीसी लाइन दोनों की दोनों परपेंडिकुलर हैं किसके ऊपर, ए बी पर। ठीक है, ठीक है, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए, फिर आपको समझ में नहीं आएगा नहीं दोबारा। तो परपेंडिकुलर्स हैं और प्लस इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, क्वेश्चन में बोला गया है इक्वल परपेंडिकुलर्स। आपको तो शो करना है कि ये जो सीडी लाइन है, ये वाली जो टेढ़ी लाइन आई है, वो ए बी को बाइसेक्ट करेंगे। ये ए बी को बराबर हिस्सों में बांट रही है, इस बात को शो करना, ये वाली लाइन। एक तो साइड इक्वल तो अगर ये लाइन इस ए बी को बराबर हिस्सों में बांट रही है, इस बात को शो करना है, तो आपको नहीं लगता कि आपको इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को अगर आप इक्वल दिखा दें, इक्वल दिखा दें इस वाले पार्टों को, तो बात बन जाएगी। और ये जो दो पार्ट्स जो मैं इक्वल दिखाने के लिए कह रहा हूं, ये वाला पार्ट तो ऊपर वाले ट्राइंगल का पार्ट है, और ये जो नीचे वाला है ये नीचे वाले ट्राइंगल का पार्ट है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगलों को क्या करवा दूं, तो शायद सीपीसीटी से ये वाले पार्ट भी आपस में क्या हो जाए। वैसे भैया आरएचएस होता है। एक चुप हो जा,
ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराएंगे। अब कैसे कराएंगे वो सुनो। इस वाले ट्राइंगल का बीसी इस वाले ट्राइंगल के एडी के AD बराबर है, equal यहाँ पे बात ही है। बन सही है। है, ये बात तो गिवन में लिखी है। गिवन है। इस वाले ट्राइंगल का बी पे 90 है और इसका इस वाले का ए 90 पे है। 90 ये है, बात तो मतलब एक साइड हो गई, एक एंगल एक एंगल हो गया। इधर भी एक साइड है, इधर भी एक एंगल है। ये अच्छा, तीसरी चीज, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, वर्टिकली तो ये एक और एंगल हो गया। अब आपको सोचिए AAS से क्या ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो शायद करस्पॉन्डिंग पार्ट से ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हो जाए, और ये जैसे इक्वल हो जाएंगी आप कह दो कि देखो CD लाइन ने इस AB लाइन को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, और हमारा काम done। ठीक है, आइए चलिए फटाफट लिख लेते हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, गिवन। तो चलिए गिवन लिख रहे हैं। गिवन में क्या क्या लिखना चाहते हैं AD and BC are equal। भाई? AD पहली बात तो इक्वल है किसके, BC के, इस बात को लिखिए। उसके बाद लिखिए AD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। अब इससे पता क्या चला, इससे ये पता चला कि एंगल B पर क्या बन रहा है। उसके बाद ABC परपेंडिकुलर है। AD नहीं है, एंगल A पे बन रहा है 90 पे। एंगल A पे क्या बन रहा है, 90। एंगल और BC परपेंडिकुलर BC भी परपेंडिकुलर है AB पे। हाँ और रीजन है B90 मतलब एंगल, इससे पता चला एंगल B90 बन रहा है। अच्छा जी, शो क्या करना है, शो करना पे CD बाइसेक्ट CD बाइसेक्ट करेगा AB को। AB, ये बात आपको शो करवानी है। और हम यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करें। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या प्लान बनाया, एन ट्राइंगल जाएंगे हम। तो ये फटाफट आते हैं एन ट्राइंगल। जतन यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज। एन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, अब हम लिखेंगे भाई, एक तो इसका AD इसके BC या CB के इक्वल रीजन है गिवन। फिर हम लिखेंगे इसका एंगल A इसके एंगल और B के इसका बराबर एंगल ये B, बात लिखी है। रीजन इसका एंगल 90 BCO डिग्री ईच। इसके एंगल ADO के बराबर है। बिल्कुल, आप चाहो तो यहाँ पे एंगल 1 और इधर एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल इसको तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। रीजन दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC के, और रीजन है AAS। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही अब आप यहाँ पे एक सीपीटी उठाओगे कि OB और OA आपस में कैसे हैं, इक्वल। AO इक्वल है BO, रीजन है CPCT। और जैसे ये लिख जाएगा फिर हम लिखेंगे हैंस CD बाइसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 AO BO के बराबर है दिखा रहे। अरे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। अरे भैया कर समझा ना। नहीं, अरे यार दो लाइनें इस तरीके से हैं, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं ऐसा बोला गया है। एक लाइन L है, एक लाइन M है। एक लाइन ऐसे आ रही है और एक और लाइन इस तरीके से। बीच में ट्रांसफर ये पैरेलल लाइनें ही अपोजिट उसमें ट्रांसवर्सल का काम करेंगी। एक P है और एक क्या है, Q। ये पॉइंट आपको दिया गया है यहाँ A, यहाँ पर B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D नाम दिया गया है। A से C को कनेक्ट कर दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला है सुनिए, L and M दो पैरेलल लाइनें हैं, तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, L इज पैरेलल टू M, ये पहला गिवन है। दूसरा आप लिखेंगे P जो है वो पैरेलल है किसके, Q के, ऐसा बोला गया है। और आपको शो दैट करना है इसमें ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। ये काम हमें करवाना। अब आपको देखिए ABC कौन सा ट्राइंगल है और CDA कौन सा ट्राइंगल है। भाई तो अगर हम ABC की बात करें तो ये वाला ट्राइंगल देखने को मिलता है, और CDA की बात करें ADC कहिए भैया ABC
ए बी सी, ए बी सी ये ट्राइंगल है और सी डी ए ऊपर वाला ट्राइंगल है। अब आप जानते हैं ये वाली लाइन, ठीक है, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, ये बात तो पहले क्लियर है। अब आप खुद सोचिए, अगर दो लाइनें पैरेलल है तो ये जो बीच से जा रही है ये ट्रांसवर्स है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आपस में इक्वल होगा? कन्वर्स नहीं, अल्टरनेट। तो ये वाला एंगल, जो एंगल बनोगा ये इस एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। रीजन क्या होगा? अब आप कुछ सोचिए, ये दो लाइनें भी तो पैरेलल है और ये जो इस तरीके से ये ट्रांसवर्सल है, तो आपको नहीं लगता ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। देखो हाँ सर, अच्छा अच्छा, हाँ सर ये बस सही है, 2 मिनट। करूँ सर, उनको बोल दो अंदर आ जाएंगे, बच्चे निपट जाएंगे मेरे पे, इन सबको बोल दो। हाँ भाई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे इक्वल है? रीजन अल्टरनेट। अब आप कुछ सोचिए, अब हम जाएंगे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगलों में हम लोग जाएंगे। उधर खड़े हो जाओ, चलिए लगाने के लिए कह रहे हो? आप थोड़ी देर इधर ही रहिए, बाहर मत खड़े हो, अगर पेरेंट्स आते हैं आप लोग का बिहेवियर मुझे पता है कैसा है। इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे, इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे, ठीक है। दोनों ट्रायंगलों में जाने के बाद इस गेट को क्लोज कर देना पवन। सुनो इधर मेरी बात सब लोग, इन दोनों ट्रायंगलों में जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, अल्टरनेट इंटीरियर। और ये AC बीच में आपस में कैसा है? कॉमन। तो एक तो एंगल हो गया, एक साइड हो गई और फिर एक एंगल हो गया, और साइड जो है वो इक्वल एंगल्स के बीच में आ रही है, एंगल साइड। तो कहीं ना कहीं ASA से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे हमारे? कॉन्ग्रुएंट। आइए फटाफट लिख लेते हैं इस चीज को भी, एंगल 4, ठीक है। तो अब आप बताइए शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग? इन ट्रायंगल AB, जैसे कोई बात कर रहा है, तू ही देगा अपडेट उसको, सब। हाँ भाई, एक तो ABC हो गया, एक क्या क्या हो गया? आप खड़े क्यों हो? बैठ जाइए। ABC और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ACD या CD है, जो भी आप लिखना। अब आप लिखेंगे ABC में, बताइए कौन सा एंगल है? एंगल 2 किसके इक्वल है? रीजन। एंगल 4 एंगल, फिर आप एक साइड बोलेंगे AC किसके इक्वल है? AC कॉमन। फिर आप बोलेंगे एंगल, देखिए लाइन ABC पे ध्यान रखिएगा, एंगल 4 किसके इक्वल है? आज वैसे तो वो दिक्कत नहीं, पर टीचर इस पर दिक्कत देते हैं। ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE बाय ASA, और ये आपका प्रूफ, ठीक है। चलिए 10 नंबर